गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं प्रशांत ब्रह्मभट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं और जो अपना बैच चल रहा है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। रेशो एंड प्रपोर्शन कल कंप्लीट हो गया था अपना। आज अपन जो देखने जा रहे हैं वो एजेस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस देखने जा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर है। ठीक है, एजेस बहुत ज़्यादा ईजी है और मुश्किल से आज इसके अपन 14-15 क्वेश्चन देख रहे हैं और 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, इसमें पूरा चैप्टर निपट जाएगा ये। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास में पूरा चैप्टर निपट जाएगा। और जो ये क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे देखने का मिलेगा। तरीके बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि बेसिक फॉर्मूले को लगाना है। तुम्हारे को फॉर्मूला कुछ भी नहीं है इसमें, बेसिक चीज़ों को लगाना है। अभी तक जो रेशो पढ़ा, रेशो का जो बेसिक पढ़ा है आप लोगों ने, वही यहाँ पे यूज़ करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आया। और दूसरी चीज़ अपन ने जो कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसको लगा करके तुमको उसको यूज़ करना सिखाऊंगा यहाँ पे कि एजिस में किस तरीके से, एजिस के क्वेश्चंस में किस तरीके से उसको यूज़ करना है और किस तरीके से उसको यूज़ करके आंसर तक अपना पहुँचना है तुम लोगों को। बहुत ईजी तरीका है वो और उससे तुम क्वेश्चंस को बहुत सेकंड्स में कर लोगे। ठीक है, तो एजिस पढ़ेंगे अपन। एजिस से पहले तुम देख लो एक बार, अपना परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई, ट्रिग्नो कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की भाई, आप लोगों का एलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज एजिस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस है, क्या रेशियो, एजिस और पार्टनरशिप के, इनके क्वेश्चन से कितने हैं? 250 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये करवाऊंगा मैं। और ये 250 क्वेश्चन आपके 2 से 3, 4 या 5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा SI, फिर पढ़ाऊँगा आप लोगों को CI। ठीक है, एक दिन का ये चैप्टर है, एक दिन का ये चैप्टर है। एक दिन की थ्योरी होगी इसकी 1 से 1.5 घंटे की, एक दिन की इसकी थ्योरी होगी 1 से 1.5 घंटे की। 1.5 से 2 घंटा मान लो, CI अच्छी चीज़ है तो 2 घंटे का मान लो, इसका 2 घंटे की थ्योरी करवाऊंगा। बस इतना ही करवाऊंगा, इसमें ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ये SI हो गया आपका, ये CI हो गया। फिर उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे एवरेज। क्या पढ़ेंगे अपन? एवरेज। ठीक है, तो आज कितनी तारीख है? आप लोग बोलोगे शायद 12 तारीख है आज। 12 तारीख है आज। ठीक है, 12 तारीख है और 12 ही है ना आज? हाँ, 12 ही होगी। 12 तारीख है। फिर समझने की कोशिश करना, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, मतलब 20 तारीख तक आपके ये सारे चैप्टर बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका बचता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। ठीक है मेरे भाई, ये चैप्टर अच्छा है और इस चैप्टर को थोड़ा बहुत टाइम भी लगेगा। फिर आपका बचता है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसकी 2-3 क्लास होगी थ्योरी की और ये भी इसी महीने के अंदर अंदर सब कुछ निपट जाएगा। इस महीने के अंदर जितने भी चैप्टर दिख रहे हैं आपको ये सारे निपट जाएंगे। ठीक है, और क्या बच रहा है आपका? क्या बच रहा है आप बताओ मेरे को? और को तो कुछ दिख नहीं रहा। आप बोलोगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक क्लास आएगी, इसी के साथ आ जाएगी मिक्सचर एंड एलिगेशन की भी। एक दिन के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। और बोलो मेरे भाई, तो भाई इस महीने तक, अक्टूबर तक, अक्टूबर के एंड तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे तरीके से। फिर आपका बचेगा ज्योमेट्री। ठीक है, जो कि कम से कम आपका लेगा आराम से 7 दिन और 3 घंटे की क्लास। 3 और ये कम से कम ये आपका लेगा कम से कम 25 घंटे की तो होगी ये क्लास ज्योमेट्री की। 25 से 30 घंटे मानना, 30 घंटे भी ज़्यादा ही हो गए यार, 30 से भी ज़्यादा घंटे होंगे। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत डिटेल में पढ़ने वाले अपन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा आपका? फिर आप बोलोगे टाइम, ट्रेन एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर होगा। ठीक है मेरे भाई लोग, और कुछ बच रहा है क्या आप लोग बताओ? तो भाई ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका नवंबर 10 तक। कितना हो जाएगा? नवंबर 10 तक। समझ में आया कि नहीं आया? जितना कुछ भी यहाँ पे लिखा दिया कर दिया, चाहे 2 दिन की 2 क्लास लूँ, दिन में 3 क्लास लूँ, ये सब कुछ आपका नवंबर 10 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो परेशान मत हो, ये क्वेश्चन मत पूछो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्या। सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिलेक्शन निकालना, तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़ना, यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी है चैनल को शेयर करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है भाई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ लेकिन सिलेक्शन तुम्हारे खुद के दम पर ही होगा तुम्हारा। भाई सेल्फ स्टडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कंपटीशन का मतलब समझते हो क्या होता है? कंपटीशन का मतलब होता है भाई कि मेरा कंपटीशन खुद से ही है। समझ रहे हो? मेरा कंपटीशन खुद से ही है। ये जो कंपटीशन है इसमें कहाँ दिख रहे हैं तुमको लोग? इसका नाम है कंपटीशन। तुम खुद सोच करके देखो, तुम्हें कहीं दिख रहा है? तुम्हारे आसपास कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना?
नहीं दिख रहा ना, तुमको खुद को ही वर्क करना पड़ेगा मेरे दोस्त। कल से बेटर आज होना पड़ेगा तुमको। तुम्हारे पास्ट से बेटर तुम्हारा अगर प्रेजेंट नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम तुम्हारे जीवन को वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे पास्ट से बेटर तुम्हारा प्रेजेंट होना चाहिए। तो अपनी जान लगा दो मेरे दोस्तों, अपने एक टास्क बेस्ड पढ़ाई करो डेली, ठीक है। कि आज मैं ये डायरी लो, एक डायरी में इस तरीके से लिखो, आज मैं मैथ्स में ये पढ़ूंगा, ठीक है, मैं इंग्लिश में ये पढ़ूंगा, और क्या बोलते हैं रीजनिंग में ये पढ़ूंगा, ठीक है, और जीएस में जीके इनमें मैं ये पढ़ूंगा, ठीक है मेरे भाई। कम से कम ये जो टाइम बनाओ ना, ये जो आप टारगेट बनाओ, ये आपकी औकात से बाहर होना चाहिए ये, ठीक है। इसको क्रॉस करने की कोशिश करो कि हाँ मैं सब कुछ कवर करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस डायरी को खोल करके रखो, इस डायरी के पेज को अपने दिमाग में रखो कि यार मेरे को ये सब चीज़ें कवर करनी है। जब इन सब चीज़ों को कवर करने जाओगे तो आप हो सकता है 2-4 चीज़ों को रह जाए, 2-4 चीज़ें आपकी रह जाए। समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने मैथ्स में कोशिश करी, मैंने लिखा कि मैं 25 क्वेश्चन परसेंटेज के निकालूंगा, ट्रिग्नो के 30 क्वेश्चन निकालूंगा, ठीक है। रेशो पढ़ा दिया है तो रेशो के कितने क्वेश्चन निकालूंगा, 10 क्वेश्चन निकालूंगा। अलजेब्रा के कितने निकालूंगा, अलजेब्रा बड़ा चैप्टर है तो उसके कितने निकालूंगा, 30 क्वेश्चन निकालूंगा भाई। 30 60 और ये कितना हो गया तुम्हारा 85, और ये कितना हो गया क्वेश्चन 95 हो गए। तो रेशो के 15 कर लो, 100 क्वेश्चन ये हो गए। 100 क्वेश्चन का मतलब जो आपकी स्पीड होगी अभी उसके हिसाब से 3.5 घंटे हो गए। कितने हो गए, 3.5 घंटे आपको इसमें लगेंगे ही लगेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है समझने की कोशिश करना। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, अब मेरी क्लास भी हो गई, आपको मेरी क्लास भी लेनी है। आपको पता होगा कि आप मेरी क्लास ले रहे हो, आपको पता है इसमें कोई बकवास नहीं होती है, सिर्फ पढ़ाता हूँ मैं, पढ़ाता ही रहता हूँ। तो आप लोगों को पता है कि सिर्फ पढ़ाई हो रही है तो इस क्लास में, तो आप लोगों को समझ गए होंगे आप लोग कि आप लोगों को कितना टाइम लगता होगा। आप मेरी क्लास अगर 1.5 घंटे की है तो आपको उसको लेने में कम से कम 2 घंटे तो लगते ही लगते होंगे, 2 घंटे 15 मिनट तक तो लगते ही लगते होंगे। तो यहाँ पे आपका अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो गया, 2 से 2.5 घंटे के ये हो गया। तो भाई अगर मैं यहाँ पे 2.5 घंटे ये लेता हूँ तो तुम्हारा मैथ्स ही हो गया 6 घंटे का। तो मैथ्स को ही तुमने 6 घंटे दे दिए। उसके बाद रीजनिंग तुम्हारे को मैंने पहले ही बोल दिया कि रीजनिंग को अभी इस तरीके से पढ़ लो कि तुम्हारे को बाद में मेंस के लिए रीजनिंग को उठाना भी ना पड़े। तो इसको भी तुमको कम से कम 4 घंटे तो देने ही होंगे। तो तुम बोलोगे भाई 10 घंटे तो ये हो गए। भाई रीजनिंग को भी तुमको कम से, इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी कम से कम समझने की कोशिश करना, कम से कम तुम्हारे को 3 से 4 घंटे देने होंगे। अभी तुम बोलोगे भाई 14 आवर्स हो गए, ये कितने हो गए, 14 आवर्स हो गए। तो मेरे भाई 14 आवर्स को तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है, मैंने जीएस तो बताया ही नहीं, समझ लो जीएस तो बताया ही नहीं। अगर मैं इसका भी 1 घंटा जोड़ूँ तुम बोलोगे 15 घंटे हो गए। अब तुम बोलोगे भाई 15 घंटे कौन पढ़ सकता है। भाई बहुत लोग हैं जो 15 नहीं 16 घंटे पढ़ रहे हैं, जिनकी आंखों में गड्ढे हो चुके हैं, पढ़ करके आंखें काली हो चुकी है मेरी जैसी। ठीक है, तो भाई समझने की कोशिश करो, बहुत लोग हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा 15 घंटे पढ़ो, डरना मत इस चीज़ से, ठीक है। एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, हर इंसान की अपनी अपनी एक एफिशिएंसी होती है। जब इस तरीके से टारगेट बेस्ड तुम पढ़ाई करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारी क्या एफिशिएंसी है, तुम कितना पढ़ सकते हो एक दिन के अंदर, तुमको ये भी समझ में आएगा। फिर तुम उस चीज़ को इम्प्रूव करते हुए जाओगे। डायरी तुम्हारी ऐसी चीज़ है जो तुमको इम्प्रूवमेंट दिखाएगी तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। कल से बेटर तुम आज जो होगे वो डायरी के कारण ही होगे, ठीक है। अब ये 15 घंटे हो गए, अब समझने की कोशिश करना। मैथ्स में तुम कुछ कम कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुमको इक्वल टाइम देना है। तो यहाँ से 15 से आपके आराम से 12 से 13 घंटे की पढ़ाई निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी, 12 से 13 घंटे की। समझ में आया कि नहीं आया। ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि इस तरीके से मैं तुमको बता रहा हूँ कि टाइम टेबल हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। इतने इतने आवर्स तुम दे सकते हो, लेकिन तुम मैथ्स में से कुछ ना कुछ टाइम निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बहुत से ईजी क्वेश्चन भी होते हैं, तो यहाँ पर 3 घंटे की जगह तुम्हारा हो सकता है 3 घंटे ही लगे तुम्हारे को 100 क्वेश्चन करने में। कभी कभी ऐसा होगा 100 क्वेश्चन को करने में तुम्हारे को 3.5 की जगह 4 घंटे भी लग जाएंगे, ठीक है। तो चीज़ें ये नॉर्मल सी चीज़ है जो तुमको समझनी पड़ेगी। अगर आज समझ में नहीं आ रही तो कल तुमको खुद से समझ में आ जाएगी। जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आज 3.5 घंटे लग रहे हैं तो कल हो सकता है 3 घंटे भी लगे, कल हो सकता है 4 घंटे भी लगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरीके से होता है चीज़ें मैथ्स में। तो क्लास आज बड़ी है तो हो सकता है कल छोटी आ जाए, तो उसमें यहाँ से टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम जो है तुमको कम से कम 12 घंटे की तो पढ़ाई निकल ही जाती है। अब लोग बोलते हैं कि जब मन हो तब पढ़ो, मैं भी यही बोलता हूँ भाई जब मन हो तब पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर सब कुछ भूल जाओ उस टाइम पे, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह सब कुछ अपने ख़त्म करो और उस टाइम तमीज़ से पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, तुम्हें कब पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। मैं भी यही बोलूँगा, जब तुम्हारा मन हो रहा है, सुबह मन हो रहा है तो सुबह पढ़ना चालू करो, लेकिन इतने आवर्स की तुमको स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो बता रहा हूँ मैं। अगर तुम सोच रहे हो कि यार 12 घंटे किस तरीके से पढ़ेंगे, लोग तो बोलते हैं हमने 6 घंटे पढ़ करके निकाल दिया पेपर, भाई वो लोग अलग होंगे, ठीक है। तुम खुद को देखो कि तुम कैसे हो।
भाई मैंने मिनिमम आवर्स बताएं तुम्हारे, 12 घंटे आराम से पढ़ सकता है कोई भी। और अगर तुम्हें देखना है, तुम्हें समझना है कि 12 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तुम्हारे को, तो एक काम करो, किसी अच्छी लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाकर के 2-4 दिन सिर्फ नोटिस करो कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे मिलें जो वहाँ पे पिक्चर डाउनलोड करने आते हैं वाईफाई से, पिक्चर देख रहे होंगे वहाँ पे कई लोग, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग वहाँ पे गेम खेलने के लिए आते हों, लेकिन हो सकता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे मिले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जो तुम उनको देखोगे तो पता लगेगा तुमको कि यार इनके लिए 12 घंटे बहुत ईजी चीज़ें हैं। मैं भाई जब पढ़ाई करता था, मैं 6:30 बजे उठ करके पढ़ाई करने लग जाता था। 6:30 से 11:30 ये मेरा एक क्या होता था, स्लॉट होता था पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद मैं नहाता धोता था और 3:30 बजे तक मेरा रेस्ट टाइम होता था। फिर 3:30 से, सुनना मेरी बात ध्यान से, 3:30 से मैं कितने बजे तक पढ़ता था, 11:30 बजे तक पढ़ता था। अब लगा लेना ये कितने घंटे हो गए और मैंने कितना पढ़ा होगा। और मैथ्स को तो ना जाने कितना ही पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो सब कुछ जो बता रहा हूँ मेरे दोस्त, सब कुछ काम की चीज़ें हैं और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, जो बोल दिया ना, हर एक चीज़ यहाँ पे जो बताता हूँ ना, प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है यहाँ पे कि जो बकवास होगी, हवाबाजी होगी। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं सब कुछ, ये मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं, मैंने खुद ने भी करी है। और मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स भी एफर्ट्स मारे, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। टैलेंट को जो बीट करता है वो होता है हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क मेरे दोस्त तुमको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया जो समझाया, इतना ज्ञान दिया मैंने 5-10 मिनट का, ठीक है। तुम्हारा इसीलिए दिया क्योंकि तुम्हारा पेपर बहुत नज़दीक है और मैं तुम लोगों को देख रहा हूँ ना, तो सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है। तुम लोग बहुत कम मेहनत कर रहे हो, जितनी मेहनत पेपर मांगता है उससे कम मेहनत कर रहे हो। भाई पेपर को कोशिश करो एक बार में ही निकाल दो, ठीक है। समझने की कोशिश करो भाई, पेपर को खींचो मत यार। ये इतना बड़ा पेपर नहीं है कि तुम इसको खींच रहे हो। अगर तुमको पेपर को खींचना ही है तो भाई यूपीएससी पे जाते हैं ना। फिर तुम ये सोचते क्या यूपीएससी अगले साल ले लेंगे, कोई बात नहीं, तीसरे साल ले लेंगे। यूपीएससी सोचते इसको यूपीएससी बनाना है क्या तुमको? ये यूपीएससी है, ये एसएससी है भाई। कोशिश यही करो कि पहले टाइम में कर दो। कुछ नहीं दिखना चाहिए तुम्हें प्रेजेंट टाइम पे अपने पेपर के अलावा। सिर्फ पेपर पे फोकस करो, पेपर को क्लियर करो एनी हाउ। समझ में आया कि नहीं आया? सब कुछ भूलना पड़ेगा प्रेजेंट टाइम पे। एजिस पढ़ रहे हैं तो एजिस क्या है, अपन क्या देखेंगे यहाँ पे? कंपेरिजन देखेंगे। क्या देखेंगे? कंपेरिजन देखेंगे। कंपेरिजन ऑफ एजिस ये देखेंगे अपन। अब तुमको पता है कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या देखेंगे? कंपैरिजन ऑफ एजेस। एक तरीके से रेशो को ही देख रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। बस एजेस की फॉर्म में देख रहे हैं अपन रेशो को। यहाँ पे कंपैरिजन होगा मेरी एज का मेरे भाई की एज से, मेरी एज का मेरे पापा की एज से, मेरी एज का मेरी वाइफ की एज से, मेरी एज का मेरे मम्मी की एज से, मेरी एज का मेरी दादी की एज से, मेरी एज का मेरे दादाजी की एज से। इस तरीके से कंपेरिजन्स होते हैं। मेरी एज का मेरे दोस्त की एज से, इस तरीके से कंपेरिजन्स होते हैं। ध्यान से सीखना और समझना बहुत प्यार से। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि मैं तुमको ऐसे अलग से बताऊं कि एक थ्योरी लिख करके दूं तुम्हारे को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल इजी हैं, इनको समझने की और सीखने की थोड़ी सी कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ करण एंड बलराम इज 3:4, 4 ईयर अर्लियर। अब एक चीज़ ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले कुछ वर्ड्स देख लो। क्या? अर्लियर। अर्लियर स्पेलिंग क्या होती है भाई इसकी? ठीक है, अर्लियर, हैंस, 4 ईयर हैंस, अगो, बिफोर। इन सब के मतलब पता है क्या तुम्हारे को क्या होते हैं? अर्लियर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या बोल रहा है? इज 3:4, 4 ईयर अर्लियर, मतलब 4 साल पहले। क्या? 4 साल पहले, ठीक है। अगर बोलता 4 ईयर हैंस, मतलब 4 साल बाद। समझने की सीखने की कोशिश करो, ठीक है। अगो का मतलब होता है पास्ट में, 4 साल पहले, 4 साल पहले। इन वर्ड्स को लिख लेना, ठीक है। बिफोर का मतलब क्या होता है? बिफोर का मतलब ही पहले ही होता है। आफ्टर का मतलब क्या होता है? 4 साल बाद। समझ गए कि नहीं समझ गए? यही वर्ड्स तुमको देखने को मिलेंगे बार बार, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही प्यार से पढ़ो और बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। The ratio of ages of Krishna and Balram is 3:4. 4 years earlier, the ratio was 5:7. Find the ratio. Find the present ages of Krishna and Balram. क्या बोल रहा है भाई? दो बंदे हैं, कृष्णा और बलराम है, उनकी एजेस का जो रेशियो है वो क्या? 3:4 है। 4 ईयर अर्लियर मतलब आज से 4 साल पहले उनकी एजेस का जो रेशो था वो कितना था? 5:7 था। कितना था मेरे भाई? 5:7 था।
फाइंड द सम ऑफ फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ कृष्णा एंड बलराम। मतलब आज प्रेजेंट टाइम पे कृष्णा और बलराम की जो एजेस है वो क्या होगी। बहुत ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें समझाऊंगा। ये क्या है आपका कृष्णा है और ये क्या है आपका बलराम है। क्या है? बलराम, ठीक है मेरे भाई, ये है। अब इनकी एजेस का जो रेशियो दे रखा है बोलोगे कितना दे रखा है? 3 से 4 दे रखा है। एक बार के लिए अगर इसकी एज कितनी है 3 यूनिट है तो इसकी एज कितनी है 4 यूनिट है। इस तरीके से दे रखा है। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। क्या है मेरे भाई? प्रेजेंट एज का रेशियो है, ठीक है मेरे भाई। फिर बोल रहा है कि भाई आज से 4 साल पहले, ये प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज से 4 साल पहले जाने के लिए मेरे को मेरी एज में से अगर मैं बोलूँ कि मेरे को मेरी आज से 4 साल पहले की एज बतानी है तो कितनी होगी? जो मेरी प्रेजेंट एज है उसमें से मैं 4 माइनस कर दूंगा। मैं आपसे पूछूं कि आज से आपकी 4 साल पहले क्या एज थी तो आप क्या बोलोगे भाई? 23 माइनस 4 करोगे, 24 माइनस 4 करोगे, तो मतलब आज से 4 साल पहले चल जाओगे तुम लोग अपनी अपनी एज में। यही होगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही बोल रहा है 4 ईयर अर्लियर। अगर आज से मैं 4 साल पहले जाऊं, क्या बोल रहा हूं कि 4 ईयर अर्लियर, अगर आज से 4 साल पहले मैं जाऊं तो कृष्णा और बलराम की एज का जो रेशियो होता था वो कितना होता था भाई? 5 से 7 होता था। यहां तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत प्यार से सीखने की ज़रूरत है तुमको, बहुत ज़्यादा प्यार से सीखना और समझना इस चीज़ को, ठीक है, बहुत प्यार से। अब देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके। एक तरीका बेसिक मैं हमेशा बताता हूँ। दूसरा तरीका है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान से समझना। आपको नहीं पता इसकी एज कितनी है तो मैं बोलता हूँ इसकी एज कितनी है? x 3x है। इसकी कितनी है? करंट एज 4x है। अगर मैं करंट एज में से 4 साल माइनस कर दूं, क्या किसकी एज में से? कृष्णा की करंट एज में से। करंट एज कितनी है इसकी? 3x है। इसमें से मैंने 4 साल माइनस करे तो ये 4 साल पहले चल जाएगा। इसकी एज कितनी है बलराम की? तुम बोलोगे कितनी है? 4x है। इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो ये भी अपनी एज से कितना पहले? 4 साल पहले चल जाएगा। तो ये जो चीज़ बनकर क्या, ये क्या इसके बराबर दे रखी है? 5/7 के। इसके बराबर दे रखी कि नहीं दे रखी? अरे इनकी 4 साल पहले की एज का जो रेशियो है वो 5:7 ही तो है। और 4 साल पहले इनकी एज कितनी होगी? यही तो होगी। अरे करंट एज इनकी ये है 3x है, 4x है। तो मेरे को आज से इनके 4 साल पहले जाना तो तुम इसमें से 4 माइनस करोगे, इसमें से भी 4 माइनस करोगे, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें से 4 माइनस करा, इसमें 4 माइनस करा, ठीक है। रेशो की फॉर्म में था, इसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा। इस 7 को इधर भेजूंगा, इस 5 को इधर भेजूंगा, तो ये कितना होगा तुम्हारा? 21x माइनस कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे 28। ये कितना हो जाएगा भाई? 20x माइनस 20 हो जाएगा। ये 20 इधर आएगा तो इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 21 माइनस 20, तो ये कितना रह जाएगा? x रह जाएगा। ये 28 उधर जाएगा, 28 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8 आ जाएगा। कितना हो गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे से क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ कृष्णा एंड बलराम। कृष्णा एंड बलराम की प्रेजेंट एज कितनी है? तुम बोलो कृष्णा की प्रेजेंट एज है 3x है। कितनी है? 3x। बलराम की प्रेजेंट एज कितनी है? तुम बोलोगे भाई 4x है। तो भाई इसको क्या करोगे? 3 इंटू कितना करोगे मेरे भाई? 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 आ जाएगी इसकी प्रेजेंट एज। इसको कितना करोगे? 4 इंटू 8 करोगे तो इसकी एज कितनी आ जाएगी? 32 आ जाएगी। तो ये जिस भी ऑप्शन में वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन तुम्हारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उतार लिया होगा आई होप आप लोगों ने, ठीक है। अब ध्यान से मेरे भाई सीखने की और समझने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तुमको सीखने समझने की। ये बकवास मेथड था, बहुत ही ज़्यादा बकवास मेथड था। ओ ये लो, एक बार तो इसको आज ड्राई क्लीन करते हैं इसकी पूरे की। अरे 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 क्या हो गया? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लो उड़ा देते हैं एक बार तो इसको। येलो हटा दिया, येलो हटा दिया, येलो हटा दिया, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको करेंगे और बहुत ज़्यादा इजी तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है? कृष्णा कितना है भाई तुम्हारा? तुम बोलोगे 3 यूनिट है, तो ये कितना है तुम्हारा? 4 यूनिट है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। 4 साल पहले अगर इन दोनों को लेकर के जाता हूं तो इन दोनों की एज का रेशियो कितना बनता है? तुम बोलोगे 5:7 बन जाता है। यहां तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे को क्या बोल रहा है? 4 ईयर अर्लियर,
तो 4 ईयर अर्लियर के मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट एज है, इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, इसमें से भी प्रेजेंट एज में 4 माइनस करना पड़ेगा, तब जा करके मैं यहाँ पे पहुंचूंगा इस वाली चीज़ पे। समझ में आया कि नहीं है? अब कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बहुत प्यार से तुमको क्या लगाना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 21 माइनस 20 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे 1 यूनिट आएगा। कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। ठीक है मेरे भाई। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे मेरे भाई कितना आएगा, तुम बोलोगे 8 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 8 ईयर्स आ गई है। कितनी आ गई मेरे भाई, 8 ईयर्स आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुमसे क्या पूछ रहा है, कृष्णा और बलराम की एज का रेशियो पूछ रहा है। तो कृष्णा कितना है तुम्हारा, 3 यूनिट है, तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 24 हो जाएगा। और बलराम जो है मेरा भाई, उसका कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 32 साल का हो जाएगा। ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सारे क्वेश्चन लिए मैंने, टेंशन मत लो, हर वैरायटी के क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, मेरी बात को बहुत प्यार से और सीखने की, समझने की कोशिश करना। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं अपन? ठीक है, समझ में आया कितना इजीली इस क्वेश्चन को उड़ाया। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो। द रेशियो ऑफ एज ऑफ अमन एंड हर मदर इज 3:11. द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24. What will be the ratio of their ages after 3 year? भाई क्या बोल रहा है कि एक बंदा है अमन, मेरा दोस्त है एक अमन भारद्वाज, और उसकी मम्मी की ये रेशो दे रखा है, उसकी मम्मी का ये रेशो है उसकी मम्मी का और उसकी अमन का एज का जो रेशो है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो कितना है, 3:11 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे तुमको कहीं भी ऐसा नहीं दे रखा ना कि 4 साल पहले, हैंस वगैरह कुछ भी नहीं लगा रखा इस रेशो का साथ। तो हमेशा यही समझना है कि किसकी एज दे रखी है, प्रेजेंट एज दे रखी है तुम्हारे को। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 ईयर्स. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर? भाई एक चीज बताओ, मैं आज 24 साल का हूं, मेरा भाई आज 28 साल का है। 4 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा, तुम बोलोगे 28 का, और 4 साल बाद मेरा भाई कितने का हो जाएगा, 32 का। ठीक है, मेरा भाई आज मैं कितने का हूँ, 24 का हूँ, मेरा भाई कितना है, 28 का है। सपोज कर रहा हूँ, सपोज, मेरी रियल एज नहीं है, मेरी रियल एज तो बहुत छोटी है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं आज से 11 साल बाद कितने का हो जाऊँगा, तुम बोलोगे भाई कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाऊँगा। तो 11 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, तुम बोलोगे कितने का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। अगर मैं तमीज़ से यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कि जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, ये एक ऐसी चीज है मेरे और मेरे भाई के बीच में एज का, जो हमेशा सेम रहेगा पूरी जिंदगी भर। समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो यहां पे भी 4 साल आ गया, यहां पे भी 4 साल है। ठीक है, यहां पे भी 4 साल है, यहां पे भी 4 साल है, यहां पे भी 4 साल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? तो डिफरेंस एक ऐसी चीज होती है दो जनों के बीच में, अगर एज का कोई जो डिफरेंस है वो पूरी जिंदगी भर हमेशा सेम रहता है, वो कांस्टेंट होता है। इस चीज को समझने की और सीखने की तुमको थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, उड़ा दिया इस क्वेश्चन को। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझने की और सीखने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी अमन की अगर वैल्यू कितनी है, अमन की एज कितनी है, तुम बोल रहे हो 3 यूनिट है। कितनी है, 3 यूनिट है। तो उसकी मम्मी जी की कितनी, तुम बोलोगे 11 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने यूनिट का आ रहा है, तुम बोलोगे 8 यूनिट का आ रहा है। कितने का आ रहा है मेरे दोस्त, 8 यूनिट का आ रहा है। और इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे भाई, 24 है। कितनी है, 24 है। द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज 24 यूनिट, 24 ईयर्स। ये है मेरे भाई। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे कितनी हो जाएगी, 3 ईयर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। मतलब अमन कितने यूनिट का है, आप बोलोगे 3 यूनिट का है। तो 3 इंटू 3 करोगे तो अमन की एज कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और मम्मी जी की कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 11 करोगे कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं आए? अब समझने की कोशिश करना, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 ईयर्स। भाई ये प्रेजेंट में कितने साल के हैं, 33 साल की है। आज से 3 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, तुम बोलोगे 36 की हो जाएगी। इसकी बात करता हूँ, अमन आज 9 साल का है, तो आज से 3 साल बाद कितने का हो जाएगा, ये 12 का हो जाएगा। रेशो पूछा है तो भाई ये कितने का हो गया, 1:1:3 हो गया तुम्हारा रेशो। समझ में आया कि नहीं आया? कितना हो गया तुम्हारा, 1:3 हो गया। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। कोई प्रॉब्लम है तो, समझ में नहीं आई हो तुमको तो पूछ सकते हो, आगे बढ़ते हैं। वरना भाई इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैट में आए हुए क्वेश्चन है भाई सारे। ये भी कैट में आए हुए क्वेश्चन है।
14 में से 7 क्वेश्चन कैट में आए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे। ठीक है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:9। आफ्टर 9 years this will become 19:21। C is 3 year younger to B। what is the present age of C। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई। पहली चीज़ तो भाई अगर ये इंग्लिश में नहीं लिखा होता तो यहाँ पे लोग इसी में फंस जाते कि C is 3 years younger to B। लोगों को यही नहीं पता होता भाई कि यंगर का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ इस क्वेश्चन को तो क्वेश्चन में बन चुका है, क्वेश्चन यहीं तक देता है क्वेश्चन तो भी बन जाता, यहीं तक देता तो भी बन जाता है क्वेश्चन, क्योंकि मेरे अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया वही बना रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक कि भाई मेरी प्रेजेंट एज जो है ए और बी की उसका रेशो दे रखा है। फिर बोल रहा है कि 9 साल बाद, आज से 9 साल बाद जो है रेशो कितना हो जाएगा, 19 से 21 हो जाएगा। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, ये आपका ए है, ये आपका बी है। भाई प्रेजेंट एज जो है इनकी किस रेशो में है, 8 से 9 के रेशो में है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब बी तुम्हारा ए से बड़ा होने वाला है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है 9 साल बाद, अभी तो इतनी थी, फिर बोल रहा है 9 साल बाद मतलब +9, ये कितना हो गया +9। ठीक है, तो रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे 19 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको इससे इंटू करो, इसको इससे इंटू करो, तो ये कितना आएगा 168 और ये कितना आएगा 171। 3 यूनिट आ गए तो 168 और ये कितना आएगा 171, तो ये कितना आया तुम्हारा 3 यूनिट आया। अरे भाई डिफरेंस लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 171 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 168 आएगा। तो डिफरेंस कितना आया तुम्हारा 3 यूनिट आया। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा 171 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 189। 189 में से कितना 171 गया तो कितना आएगा तुम्हारा 18 आएगा। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 18 ईयर्स हो गई। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई, तुम बोलोगे 6 ईयर्स आ गई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। भाई क्या बोल रहा है वो कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी। भाई अगर वो ये लाइन भी दे रखा है उसने कि जो सी है बी से 3 वर्ष छोटा है, मतलब जो सी है तुम्हारा वो बी से 3 साल छोटा है, ये चीज भी दे रखा है। अगर तुम्हारे पास बी की एज आएगी तो सी की एज निकल जाएगी। तो तुमको पता है कि 1 यूनिट का मतलब कितना है 6 है, तो 9 यूनिट का मतलब कितना होगा, क्योंकि बी कितना तुम्हारा 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मतलब कितना होगा 9 इंटू 6, 6 ये ला। 1 यूनिट का मतलब कितना है 6 है, तो 9 यूनिट का मतलब कितना होगा 9 इंटू 6, तो ये कितना आ जाएगी, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 54। बी की एज कितना आ गई मेरे भाई 54 आ गई। तो यहाँ पे पुट करो सी की वैल्यू कितना आ जाएगी 54 माइनस 3, तो सी की एज कितनी आ गई तुम्हारी 51 ईयर्स आ गई। ठीक है, कितना आ गया, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पता नहीं ऐसे क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, इनमें भी क्यों अटक जाते तुम लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एजेस तो इतना इजी है, जिसको अगर रेशो आता है, जिसके बेसिक क्लियर है रेशो के, वो इसको चुटकियों बना सकता है। ठीक है, हटाओ इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:5। 4 years ago this ratio was 5:4। What will be the ratio of the age of A and B after 12 years। क्या क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन है भाई, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है भाई, आज प्रेजेंट टाइम पे ए और बी का जो रेशो है, जिसका क्या प्रेजेंट एजेस का जो रेशो है मेरे भाई वो कितना है 6 से 5 है। ठीक है, 4 years ago दिस वॉज 5:4, मतलब आज से 4 साल पहले ये जो रेशो था कितना था तुम्हारा 5 से 4 था। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीज। तो तुम बोलोगे ए और बी की एज निकाल लो, इसको इससे इंटू करोगे 24, इसको इससे इंटू करोगे 25, 25 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा 1 यूनिट आएगा मेरे दोस्त। कितना आएगा 1 यूनिट। जब इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा, तुम बोलोगे 20 आएगा, इसको इससे इंटू करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 16 आएगा, तो 20 माइनस 16 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 4 ईयर आएगा। कितना आएगा 4 ईयर्स आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब ए और बी की प्रेजेंट एज निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, तुम बोलोगे निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 4 साल है, तो भाई 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 24 हो जाएगी, 6 चौक 24 होता है। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 20 होता है, 4 पंजे 20 होता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तुम्हारा ए की करंट एज आ गई और ये बी की करंट एज आ गई। बोल रहा है कि भाई आज से 12 साल बाद उन दोनों का रेशो क्या होगा एजेस का। आज प्रेजेंट टाइम पे ए की एज कितनी है 24 है, बी की एज कितनी है 20 साल है। आज से 12 साल बाद
मतलब ये कितना हो गया, +12 करना पड़ेगा इसमें और +12 करना पड़ेगा, क्योंकि आज से 12 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, 36 साल का हो जाएगा, और ये कितने साल का हो जाएगा, 32 साल का हो जाएगा। तो अगर मैं रेशो देखता हूँ 4 से काटता हूँ तो ये कितना आएगा, 9 से 8 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 9 से 8 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है? क्या क्वेश्चन था ये? इजी था, समझ में आ गया? आगे बढ़ो, ठीक है। द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 and 50 years रेस्पेक्टिवली। समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी ना किसी है, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 and 50 years रेस्पेक्टिवली, if after n years the ratio of their ages will be 3:4, then the value of n is। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना, ठीक है, बहुत प्यार से। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बंदा है A, एक बंदा है B। आज प्रेजेंट टाइम पे कितने साल का है, 36 साल का है, और ये जो बंदा है ये कितने साल का है, तुम्हारा 50 साल का है। समझ में आया? आफ्टर n ईयर्स, मतलब आफ्टर, इसमें n जोड़ना पड़ेगा आफ्टर के लिए, इसमें भी n जोड़ना पड़ेगा। आफ्टर n ईयर्स जो इन दोनों का रेशियो आएगा एजिस का, ठीक है, वो कितना आएगा? तुम बोलोगे 3 से 4 आएगा। कितना आएगा? 3 से 4 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। एक तरीका है वैल्यू पुटिंग से कर लो। वैल्यू पुटिंग से करोगे मतलब n की वैल्यू तुमको पुट करके देनी पड़ेगी, क्योंकि भाई क्वेश्चन में n की वैल्यू दे रखी है। तुमको क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू और ये भी n की वैल्यू है। एक तरीका तो ये है कि हिट एंड ट्रायल लगा लो, ठीक है। कैसे लगा लो? 36 में n, मैं एक बार के लिए 4 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 4 पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 4, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 40, और ये कितना होगा तुम्हारा 54। अगर मैं इनका रेशो देखता हूँ तो ये कितना आएगा 10, मतलब ये, और कितना आएगा तुम्हारा ये 10 आ गया। ले भाई, ये तो कटेगा ही नहीं 4 से, कटेगा ही नहीं ना 4 से, ये तो, ठीक है। तो 2 से काटता हूँ तो ये कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 27। तो ये तुम्हारा रेशो क्या बोल रहा है, रेशो किस में बन रहा है तुम्हारा, 3 से 4 बन रहा है। ये रेशो कभी भी नहीं बन पाएगा 3 से 4, तो ये क्या है तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम ऑप्शन बी पुट करोगे, ऑप्शन बी कितना है 7 है, तो ये कितना है 7 है। तो ये भाई 7 साल बाद, मतलब n कितना 7 हो गया, मतलब आज से 7 साल बाद, तो ये कितने साल का हो जाएगा? तुम बोलोगे कितने साल का हो गया, 43 का हो गया, और ये कितना हो गया 57 का हो गया। तो ये भी कभी 3 और 4 के रेशो में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, तो ये भी ऑप्शन नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो आप बोलोगे कि n कितना पुट करें, फिर कितना था 6, अगर n की जगह मैं 6 पुट करता हूँ तो ये कितना हो गया 42 हो गया है आपका, और ये कितना हो गया भाई आपका 56 हो गया है। यहाँ तक किसी भी मेरे लाल को प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर मैं ये देखता हूँ 14 चौक, तो भाई ये कट रहा है 14 से, तो ये कितना आ रहा है 3:4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से सही आंसर है। ये ऑप्शन से बताया मैंने तुमको करने का तरीका, बाकी बेसिक तो है ही तुम्हारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ पे, बहुत ज़्यादा इजी तरीका था बेसिक वाला। तो ये कितना n, ये ऐसे बोल रहा है कि आफ्टर n ईयर्स, मतलब कुछ सालों बाद, वो कुछ साल ही निकालने, मतलब n ईयर्स बाद जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है तुम्हारा 3 से 4 हो रहा है, यही हो रहा है। तो मतलब 36 + n अपॉन 50 + n क्या बराबर है इस रेशो के, क्या बराबर है इस रेशो के? तो तुम बोलोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 144 + 4n = 150 + 3n। ये 3n 4n से माइनस होगा तो कितना रह जाएगा, n रह जाएगा। 144 150 में से माइनस होगा तो n की वैल्यू कितना आ जाएगी तुम्हारी 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया कि ना? दोनों तरीके बता दिए, जो तरीके बेस्ट लगे मेरे को बताने चाहिए वो बताया मैंने। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एज ऑफ सचिन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन 5 years ago। समझना, प्रेजेंट टाइम पे सचिन की एज जो है उसके बेटे से 4 गुना है। अगर उसका बेटा 1 साल का है, सचिन कितना साल का है, 4 साल का है। अगर उसका बेटा 10 साल का है तो सचिन कितने साल का है, 40 साल का है। इस तरीके से बोलना चाह रहा है। 5 years ago, आज से 5 साल पहले, सचिन वॉज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन वॉज एट दैट टाइम। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सचिन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये सचिन हो गया और ये आपका सचिन का बेटा हो गया, ठीक है भाई। ये क्या बोल रहा है कि अगर इसका बेटा 1 साल का है तो सचिन इसका 4 गुना है।
समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, ये बोल रहा है कि 5 ईयर अगो, आज से मेरे दोस्त 5 साल पहले की बात कर रहा है ये, -5 करोगे, -5 करोगे तो सचिन क्या है 9 टाइम था उसके बेटे का। अगर इसका बेटा 1 साल का है तो ये कितने साल का था, 9 गुना था इसके बेटे का। समझ में आया कि नहीं आया। तुम बोलोगे बिल्कुल आया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 - 4 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा, ये 5 यूनिट आएगा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 45, इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 5, 45 और 5 का डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 40 ईयर्स आएगा। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी आ गई, तुम बोलोगे 8 ईयर्स आ गई है। कितने आ गई, 8 ईयर्स आ गई है। तो मेरे भाई सचिन कितने साल का है प्रेजेंट एज में, 8 × 4 करोगे तो कितना होता है 32 ईयर्स होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, समझ में आया। आगे बढ़ो भाई। देखो आर्यभट्टा जी आ गए फाइनली। मैथ्स के जीरो के इन्वेंटर जो है आर्यभट्टा जी आ गए। जीरो के इन्वेंटर है ये, ठीक है ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री किसने बनाई है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ आर्यभट्ट एंड श्रीधर इज 45 years. 5 years ago, the product of their ages was 4 times the Aryabhatta's age at that time. 5 time ago, the product of their ages मतलब आर्यभट्टा जी की एज और श्रीधर की एज आज से 4 साल पहले जितनी भी थी उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो बराबर है आपके 4 times द एज ऑफ आर्यभट्टाज। मतलब आर्यभट्टा की जो उस टाइम आज की बोल रहा है क्या, 4 times द आर्यभट्टा एज एट द टाइम। हाँ, तो उस टाइम पे जो आर्यभट्टा जी की एज थी उसके 4 गुना के बराबर है। द प्रेजेंट एज ऑफ आर्यभट्टा एंड श्रीधर रेस्पेक्टिवली आर। भैया आपके आर्यभट्टा प्लस श्रीधर को मैं मिलाऊं तो इन दोनों की एजेस का सम कितना दे रखा है तुम्हारे को, 45 ईयर दे रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तुम बोलोगे बिल्कुल आ गया। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना आप इस क्वेश्चन को। मैं मानता हूं कि आर्यभट्टा की एज एक बार के लिए ए है प्रेजेंट टाइम की और इसकी कितनी है श्रीधर की एस ही है। समझ में आ गया। 5 ईयर अगो, तो तुम बोलोगे 5 ईयर अगो के लिए भाई मेरे को आर्यभट्टा में से 5 माइनस करना पड़ेगा और श्रीधर में से भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। अरे इन दोनों को 5 साल पहले ले जाने के लिए मेरे को क्या इन दोनों में से 5 साल माइनस करने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। अगर मैं, एक तुम हो एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है, दोनों को बोल रहा हूँ कि 5 ईयर अगो तुम अपनी अपनी एजेस में जाओ, तो तुम क्या करोगे भाई, अपने अपने एजेस में से 5 साल माइनस करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। 5 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 टाइम्स मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 4 टाइम्स द आर्यभट्टाज एज एट दैट टाइम। एट दैट टाइम का मतलब इसी टाइम 5 साल पहले जो आर्यभट्टा की एज थी वो कितनी थी, तुम बोलोगे A-5 ही थी। ये बोल रहा है इस लाइन में, तो इससे ये उड़ गया मेरे भाई। ये कितना है तुम्हारा S-5 इक्वल्स टू कितना है 4, तो S की वैल्यू कितना आ गई तुम्हारी 9 आ गई। अगर S की वैल्यू 9 आ गई है मेरे दोस्त तो आर्यभट्टा की कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 45 - 9 कर दो मेरे भाई। तो आर्यभट्टा कितने साल का है तुम्हारा, 36 साल का है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। कैट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आगे बढ़ाओ क्वेश्चन को। 10 ईयर अगो बी वॉज ट्वाइस ऑफ ए इन एज इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 4:3, what is the sum of their present ages। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इजी। भाई क्या बोल रहा है, एक बी बंदा है और एक ए बंदा है आपका। बी जो है भाई 10 ईयर अगो आज से 10 साल पहले बी जो है तुम्हारा ए से दुगना था। मतलब अगर ए 1 साल का था तो बी कितने साल का था, 2 साल का था। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, लेकिन आज प्रेजेंट में कितने साल के ये, इनका रेशो क्या है प्रेजेंट में इनके एजेस का, तुम बोलोगे 4 से 3 है। समझ में आया कि नहीं आया। व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अभी जो 10 ईयर्स है ना भाई, ये कहाँ पे आएगा ये बताओ, 10 ईयर्स कहाँ पे आएगा, ठीक है। तो 10 ईयर्स यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। वैल्यू पुटिंग से सिखाया है भाई मैंने, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए अभी तक, तो ये समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तुम बोलोगे भाई ठीक है, ये कितना हुआ 6, ये कितना हुआ तुम्हारा 4, तो कितने यूनिट आएगा, तुम बोलोगे 2 यूनिट डिफरेंस आएगा। कितना आएगा, 2 यूनिट डिफरेंस आएगा। इसको करूँगा कितना आएगा 40, इसको करूँगा 30, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 10 यूनिट का डिफरेंस आया, 10 ईयर्स का। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्त वो कितनी हो जाएगी, तुम बोलो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, जोर से बोलो, आवाज़ नहीं आ रही, जोर से बोलो।
तुम बोलोगे 5 यूनिट हो जाएगी, 5 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं देखता हूँ तो ये कितने साल का हो गया तुम्हारा बी, 10 साल का हो गया, और जो ए जो है वो कितने साल का हो गया, 5 साल का हो गया। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, क्या ये रेशियो इनकी प्रेजेंट एजेस का था, क्या ये रेशियो इनकी प्रेजेंट एजेस का था, हाँ या ना? तो तुम बोलोगे नहीं। ये कब का था? आज से 10 साल पहले का था। तो इनकी प्रेजेंट, ये इसकी आज से 10 साल पहले किए जाइए, ये एक ही आज से 10 साल पहले किए जाइए, तो आज की एज कितनी होगी? तुम बोलोगे इसमें 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, तो ये कितने साल का हो जाएगा? बी आज के टाइम पे 20 साल का है, और ये कितने साल का हो गया तुम्हारा? 15 साल का है। आज बी कितने साल का है प्रेजेंट टाइम पे? 20 साल का है, और ए कितने साल का है तुम्हारा? 15 साल का है। इन दोनों को ऐड करता हूं मैं तो ये कितने साल के हो जाते हैं? 35 साल के हो जाते हैं, 35 ईयर्स के हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है, एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने है? ये 5 आई है। ये जो 4 से 3 रेशो दे रखा है, ये किसका दे रखा है? प्रेजेंट एजिस का दे रखा है। किसका? प्रेजेंट एजिस का जो रेशो है बी और ए का, वो कितना है? तुम बोलोगे भाई 4 से 3 है। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो प्रेजेंट एजिस कितनी आ गई ए और बी की? तुम बोलोगे 20, और कितनी आ गई? 15। तो इन दोनों का सम देखता हूं तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 35 ईयर्स हो गया। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तुम्हारे को हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। बस इसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे को बनाने में, जिसको तुम्हें दोबारा से देखना पढ़ सकता है इस वीडियो को। बट कोशिश ये करना भाई, ऐसे लेक्चर्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, एक बार में समझने की कोशिश करा करो। बहुत ईजी चीज़ है। जो रेशो दे रखे होते हैं उनको पहले ऊपर लिखो, और जो भी तुम्हारे को ईयर्स दे रखे होते हैं आफ्टर बिफोर के, उनको नीचे लिखा करो यहाँ पे। समझ में आया? आगे बढ़ो। देखो अमित, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अमित इज एज मच यंगर टू क्या है? भरका, एज ही इज ओल्डर टू चमन। चमन जी भाई, इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ क्या है? बरका एंड चमन इज 48 ईयर्स, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ अमित? कैट में आया क्वेश्चन, ठीक है। 3 बंदे हैं, एक आपका अमित बंदा है, अमित भाई, अनित नहीं अमित। एक आपकी बंदी है, क्या? कौन? बरखा। और एक कौन है आपके? चमन जी है, ठीक है। बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? अमित इज एज मच यंगर टू बरखा एज ही इज ओल्डर टू चमन। मतलब अमित जो है ना, अमित जो है जितना ही बरखा से छोटा है उतना ही चमन से बड़ा है, ये बोल रहा है फर्स्ट लाइन में। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अमित को मैं एक्स ईयर का मानता हूं, समझने की कोशिश करना, एक्स ईयर का है, तो ये बोल रहा है कि अमित जितना ही इससे छोटा है, छोटा ही बोल रहा है ना इससे, हाँ, यंगर का मतलब हो गया इससे छोटा है अमित बरखा से। तो मैंने माना कि इसकी एज कितनी है? तुम बोलोगे एक्स माइनस वाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आया होगा। एक्स प्लस वाई होगी, कितनी होगी? एक्स प्लस वाई होगी, कितनी होगी? एक्स प्लस वाई। बहुत प्यार से समझो, अमित जो है, ये जो बंदी है, इससे कुछ साल छोटा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने साल छोटा है इससे? वाई साल छोटा है। नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा भाई, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करो इस चीज को। अमित जो है, ये जो बरका है, इससे कुछ साल छोटा है, और उतने ही साल इस चमन से क्या है? बड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर अमित की एज एक्स है तो इससे कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा तुम्हारे बरखा की एज। तो मैंने माना एक बार के लिए वो कुछ साल जो है वो कितने हैं तुम्हारे? बाय है। वो कितने हैं? बाय। तो बरखा की एज कितनी होगी? तुम बोलोगे एक्स प्लस वाई हो गई। तो चमन की एज कितनी होगी? तुम बोलोगे एक्स माइनस वाई होगी, क्योंकि उतने ही साल, जितने साल ये बरखा से छोटा है अमित, उतने ही साल ये बरखा से बड़ा है। नहीं समझ में आया? फर्स्ट लाइन को एक बार तुम खुद से पढ़ो और फिर समझने की कोशिश करो। कोशिश तो करो खुद से समझने की। ये ऐसे बोल रहा है, अमित जो है इस बरखा से कुछ साल छोटा है, और उतने ही साल इस चमन से ये बड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझो, अगर ये 10 साल का है तो ये कितने साल का हो गया? 10 प्लस वाई साल का हो गया। तो ये इससे छोटा होगा तो ये कितना हो गया? 10 माइनस वाई साल का हो गया। अब समझ में आया? अगर ये 10 साल क्या है? 10 साल का है अमित, तो बरखा जो है इससे 10 से वाई साल बड़ी है,
ठीक है, और ये क्या होगा फिर इस 10 से उतने ही साल मतलब y साल छोटा होगा, ठीक है। अब मैंने इस पर बहुत वक्त दे दिया है, अब इसको इतना वक्त नहीं देने का है, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उड़ाओ अब इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सेकंड लाइन में, इफ द सम ऑफ एजेस ऑफ वर्का एंड चमन, मतलब इसकी एज और इसकी एज का सम, मतलब चमन प्लस वर्का का सम कितना दे रखा है, एज इसका कितना है 48 ईयर्स है। इसकी कितनी है तुम बोलोगे x माइनस वाई है, इसकी कितनी है तुम बोलोगे x प्लस वाई है। ये कितना गया तुम्हारा 48 आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। y से y कट गया तो 2x इक्वल्स टू कितना आया 48 आया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त 24 आ गई है। कितनी आ गई 24। x क्या है तुम्हारी अमित का एज है, x क्या है तुम्हारी अमित की एज है। तो अमित की एज कितनी आ गई तुम्हारी 24 ईयर्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ो। रेणुका गोट मैरिड 8 years ago. Today her age is 1/3 times her age at the time of marriage. Her daughter's age is 1/8 times of her age. Her daughter's age is. बहुत इजी क्वेश्चन है, कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा का ऐसा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा अपडेट होकर क्वेश्चन जो है एसएससी में आया क्वेश्चन, आगे लिया है मैंने वो क्वेश्चन में, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी तो 4 क्वेश्चन बाकी है। देखो क्या है भाई, रेणुका गॉट मैरिड 8 years ago. आज से 8 साल पहले भाई जो रेणुका जी है उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी, ठीक है भाई। मेरे को पता ही नहीं कि उसकी एज क्या है, कुछ भी नहीं पता इस क्वेश्चन में। फिर बोल रहा है कि आज टुडे प्रेजेंट टाइम पे उसकी जो एज है वो क्या है 1/3 टाइम्स है उस एज की जो एज उसकी मैरिज के टाइम पे थी। हर डॉटर्स एज इज 1/8 टाइम्स ऑफ हर एज। बहुत प्यार से समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोल रहा है, रेणुका गॉट मैरिड 8 years ago. मैं मानता हूं कि रेणुका की मैरिज टाइम पे जो एज थी वो कितनी थी, तुम बोलोगे x है। एक बार के लिए मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी, तो आज प्रेजेंट में लाने के लिए उसकी एज कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे प्रेजेंट में क्या है भाई, आज उसकी शादी को 8 साल हो चुके हैं, तो वो भी तो 8 साल उसकी एज बढ़ गई होगी, तो ये उसकी प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। फिर तुम्हारे को क्या दे रखा है, टुडे मतलब प्रेजेंट में हर एज इज 1/3 टाइम हर एज। प्रेजेंट में जो है उसकी एज, प्रेजेंट में जो उसकी एज है, जो उसकी मैरिज के टाइम पे एज थी, मैरिज के टाइम पे एज कितनी, तुम बोलोगे x थी, इस एज का कितना है 1/3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, समझ में आया। तो ये कितना हो गया x प्लस 8, ये कितना हो जाएगा 4/3, ये कितना हो गया x इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, तुम बोलोगे 24 आ गई। मतलब उसकी मैरिज के टाइम पे, रेणुका के मैरिज के टाइम पे एज कितनी थी, तुम बोलोगे 24 थी। कितनी थी, 24 थी। आज कितनी होगी, 8 साल पहले उसने शादी करी थी, तो आज कितनी होगी, तुम बोलोगे भाई 24 में कितना ऐड करना पड़ेगा, तुम्हारे को 8 ऐड करना पड़ेगा, तो आज कितने साल की होगी, ये 32 साल की हो जाएगी। रेणुका की आज कितने साल है उम्र, तुम बोलोगे 32 ईयर्स है। हर डॉटर्स एज इज 1/8 टाइम्स ऑफ हर एज। डॉटर की जो एज है भाई, डॉटर की जो एज है रेणुका कितने साल की है, 32 की, इसकी 1/8 टाइम्स है। इसको इससे उड़ाओगे तो डॉटर की एज कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 ईयर्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से समझा होगा इस क्वेश्चन को, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो चिल रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी एक और क्वेश्चन लूंगा ऐसा। आगे बढ़ो, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा, एसएससी मेंस में आया क्वेश्चन है। A says, if you reverse my own age, the figure represent my brother's age. He is, of course, senior to me, and the difference between our ages is 1/11 of their sum. If A's brother, then A's brother's age. मतलब A के जो भाई है उसकी एज आपको निकालनी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है और समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई कि दो बंदे हैं, एक बंदा है A और उसका बड़ा भाई है B। बड़ा कौन है, B बड़ा है, ऐसे ही लिखते हैं। B कौन है तुम्हारा, बड़ा है A से। समझ में आगे कि नहीं आएगा। बोल रहा है कि A जो है वो बोल रहा है कि अगर मैं, मेरी जो संख्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आज मैं 34 साल का हूँ, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 43। ये एज क्या है, मेरे भाई की है। इस तरीके से बोलना चाह रहा है वो। बोल रहा है कि अगर मैं 34 साल का हूं तो मैं अपने आप को रिवर्स कर देता हूं तो मेरा भाई कितने साल का हो जाता है, 43 साल का हो जाता है। मेरे भाई की एज आती है, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कितने साल का है, तो समझने की कोशिश करना। मैं बोल रहा हूं कि जो ए है आपका, क्या
उसकी एज कितनी है 10x प्लस वाई है। ठीक है, तो क्या करना है, इसकी एज क्या हो रही है, b की एज जो है, इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं a को तो क्या आती है, b की एज आती है। तो मतलब ये कितना होगा 10y प्लस x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी एज कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10y प्लस x हो जाएगी। यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई उसकी 10 से बड़ी एज है ना, 10 से बड़े होंगे वो, जब भी तो रिवर्स कर पा रहे हो तुम एज को, समझ रहे हो, जब भी तो रिवर्स कर पा रहे हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे क्या है, समझने की कोशिश करना। वो ऐसे बोल रहा है कि भाई बड़ा है मेरा, मतलब मेरा y जो है x से क्या है, बड़ा है। इतनी चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। a की एज कितनी है 10x प्लस वाई है, b की एज कितनी है 10y प्लस x है। अब समझने की कोशिश करना, यहाँ पे दे रखा है एंड द डिफरेंस बिटवीन आवर एजेस इज 1/11 ऑफ देयर सम। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई का डिफरेंस जो है वो क्या है, इन दोनों के सम का 1/11 है। इन दोनों का सम कितना होगा, तुम बोलोगे 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई। ठीक है मेरे भाई, अब इधर देखोगे तो तुम बोलोगे कितना आ गया तुम्हारा 9y माइनस 9x आ गया है। इधर देखोगे तुम बोलोगे कितना है 1/11, ये कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 10y प्लस वाई 11y प्लस 11x हो गया है। इधर से 11 कॉमन क्या आ जाएगा, तो ये 11 से 11 कट जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या है 9y माइनस 9x इक्वल्स टू y प्लस x आ गया। ये y इधर आएगा तो ये 8y हो जाएगा, ये 9y उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तो y अपॉन x देखता हूँ मेरे दोस्त, तो ये कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 5/4 आ गया। कितना आ गया 5/4, मतलब y कितना है तुम्हारा 5 है, x कितना है तुम्हारा 4 है। तो भाई ब्रदर की एज निकालनी है, तो ब्रदर की एज है कितनी, तुम बोलोगे ब्रदर की एज कितनी है, तुम बोलोगे भाई ब्रदर की एज जो है वो कितनी है 10y प्लस x है। y कितना है तुम्हारा 5, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 5, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो 50 प्लस 4, ये कितना हो गया 54 ईयर्स हो गया। तो भाई कितने साल का है तुम्हारा 54 ईयर्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, ये बहुत प्यारा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया किस तरीके से करा अपन ने? बहुत इजी क्वेश्चन था, रिपीट करके देखना अगर नहीं आया हो तो समझ में। अब देखो आगे बढ़ो। द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड अभी इज 48 ईयर्स। टुडे अभी इज 4 ईयर्स ओल्डर देन श्वेता। ठीक है, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रिया एंड श्वेता इज 4:11। व्हाट वाज द अभीज एज 2 ईयर अगो। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रिया एंड अभी। तो भाई सबसे पहले तो रिया और अभी का जो सम है प्रेजेंट एजेस का वो कितना है 48 ईयर्स है। समझ में आया? टुडे अभी इज 4 ईयर ओल्डर देन श्वेता। अभी जो है मेरा श्वेता जो है उससे 4 साल बड़ा है। श्वेता की एज से कितना है मेरा, अभी 4 साल बड़ा है। यहाँ तक किसी भी मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है तुमको, रिया देखो ये प्रेजेंट 4 ईयर ओल्डर, ये भी प्रेजेंट एज की बात चल रही है इनकी। ठीक है, और तुम्हारे को रिया और क्या है श्वेता, इनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है वो भी दे रखा है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं अभी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? तुम बोलोगे नहीं। तो ये कितना हो गया रिया प्लस ये कितना हो गया श्वेता प्लस 4 इक्वल्स टू 48। ये 48 4 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो रिया प्लस श्वेता बराबर कितना आ गया तुम्हारे इन दोनों के एजेस का सम 44 आ गया। रिया और श्वेता की एजेस का सम कितना आ गया, तुम बोलोगे 44 ईयर्स आ गया। अगर मैं देखूं रिया की प्रेजेंट एज कितनी है 4 यूनिट है और श्वेता की प्रेजेंट एज कितनी है 7x है, 7 यूनिट है। तो 4 प्लस 7 ये कितना होता है, तुम बोलोगे 11 यूनिट होता है। और 11 यूनिट की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है भाई 44 ईयर्स। तो एक यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितनी आ गई, तुम बोलोगे भाई 4 ईयर्स आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तुमसे क्या पूछ रहा है, अभी की एज। अभी की एज के लिए तुमको किसकी एज चाहिए, श्वेता की एज। श्वेता की एज कितनी है 7 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 4। तो श्वेता की एज कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे 7 इंटू 4 डेट इज 28 ईयर्स क्या आ गई है तुम्हारी, श्वेता की एज आ गई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी की एज कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे अभी की एज जो आएगी श्वेता की एज कितनी है 28 प्लस 4 32 ईयर्स आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कितनी आ गई मेरे दोस्त,
अभी की एज कितनी आ गई है तुम्हारी, तुम बोलोगे प्रेजेंट एज जो है अभी की वो कितनी है, 32 ईयर्स है। लेकिन वो ऐसे पूछ रहा है व्हाट वाज अबीज एज 2 ईयर्स अगो, मतलब आज से 2 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो तुम बोलोगे 32 से 2 साल पीछे जाओगे तो 30 साल का होगा वो। तो यही तुमसे पूछा था। हटाओ क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये भी भाई, एसएससी में आया हुआ। ठीक है, इससे पहले और भी लल्लू क्वेश्चन है, कोई देख लो एक बार। बस ये दो ही तो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, देखो अब ये क्या बोल रहा है, इफ 10:13 इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। समझना बहुत प्यार से, क्या बोल रहा है, इफ 10:13 इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ए और बी का वो कितना है, 10 से 13 है। एंड 8:15 इज द रेशियो बिटवीन एज 10 ईयर अगो एंड बीज एज 10 ईयर हेंस। समझना इस चीज को बहुत प्यार से, इसी लाइन से क्वेश्चन सोल्व होगा। 8:15 इज द रेशियो बिटवीन एज 10 ईयर अगो, ए की 10 साल की पहले की एज और बी की 10 साल बाद की एज का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 8 से 15 है। इतनी चीज समझ में आ गई, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज एज 10 ईयर हेंस एंड बीज एज 10 ईयर अगो। ठीक है, इस पर तो बाद में आएंगे क्या निकालना है, लेकिन पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। ए और बी की एज इसी चीज से निकल जाएगी, इसी चीज से तुम्हारी ए और बी की एज निकल जाएगी। बहुत प्यार से समझने की जरूरत है भाई। ये ए और ये मेरा लाल बी है तुम्हारा। ठीक है, तो प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो कितना दे रखा है, 10 से 13 दे रखा है इसका। इतनी चीज समझ में आती है। अब समझने की कोशिश करना, ए और बी का जो रेशो दे रखा है, ए का क्या बोल रहा है 10 ईयर अगो, तो आज से 10 साल पहले का रेशो दे रखा है इसका। और बी का क्या है, बीज एज 10 ईयर हेंस, मतलब इसका प्रेजेंट से 10 साल आगे का रेशो दे रखा है। तो एज इसका क्या है, 8 से 15 है। ये चीज समझ में आएगी नहीं, ए की 10 साल पहले की एज और बी की 10 साल आगे की एज का रेशो दे रखा है मेरे को। ये समझ में आएगी नहीं आई, समझ में आएगी नहीं। तो एक बार के लिए मैं इसमें एक्स लगाऊं तो कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मानता हूं इसकी आज से 10 साल पहले एज कितनी थी, ए की 8x थी, कितनी थी 8x। मेरे वर्ड्स पे गौर कर लेना, तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे इस क्वेश्चन में। ए की एज आज से 10 साल पहले कितनी, तुम बोलोगे 8x थी। प्रेजेंट एज कितनी होगी ए की, प्रेजेंट एज कितनी होगी ए की भाई, 10 साल पहले 8x थी। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करोगे, इस डैश को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, तुम बोलोगे नहीं। प्रेजेंट एज क्या होगी बी की, कितनी है 15x। प्रेजेंट में लाने के लिए भाई ये 15x जो है, ये जो भी एज आएगी ये क्या है, आज से 10 साल आने वाले आगे के जो 10 साल है उसकी एज का है, ये दे रखा है। ठीक है, वैल्यू। तो तुम बोलोगे भाई इसको प्रेजेंट में लाने के लिए यहाँ पे 10 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तुम बोलोगे बिल्कुल प्रेजेंट में लाने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। इतनी चीज समझ में आएगी नहीं। तो इसकी प्रेजेंट, इन दोनों की प्रेजेंट एज का, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो दे रखा है तुम्हारे को, कितना दे रखा है 10/13। समझ में आया कि नहीं आया, बस क्वेश्चन हो चुका है। इसको 13 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, 13 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 104x + 130 आएगा। ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, -100 आ जाएगा। ये माइनस का 100 इस 130 से इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। और ये क्या है 140, 150 से माइनस होगा तो कितना बनाएगा 46x बनाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बोलोगे 230/46। इससे इसको उड़ाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तुम बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है भाई, देन व्हाट विल बी द एज रेशियो ऑफ एज 10 ईयर्स हैंस एंड बीज एज 10 ईयर अगो। पहले इनकी प्रेजेंट एज तो निकाल लूँ। प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है 10 से 13 है। तो भाई x की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5 आई है। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो a कितने साल का हो जाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे भाई कितने साल का हो जाएगा 50 का हो जाएगा। और b कितने साल का हो जाएगा, तुम बोलोगे भाई 65 का हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या बोल रहा है भाई, अब ध्यान से समझो। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रेजेंट एज तो आ गई तुम्हारे पास। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज 10 ईयर हेंस। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब आज के 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितने साल का हो जाएगा, तुम बोलोगे इसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ए में कितना ऐड करना पड़ेगा 10 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है,
बी में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये क्या बोल रहा है अगो, बी की एज क्या बोल रहा है कि आज से 10 ईयर अगो, आज 65 का है तो आज से 10 साल पहले कितना का होगा, ये तुम बोलोगे 10 माइनस कर दो इसमें से, तो ये कितना का हो गया 60 का हो गया है, और ये कितना हो गया तुम्हारा माइनस का 55 हो गया है, इससे इसको उड़ाओगे 5 से तो ये कितना आएगा 12, और ये कितना आएगा 11, तो ये क्या है तुम्हारा रेशो है, और यही तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, और यही तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ये वन ऑफ द बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये भाई देख लो, सीख लो इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम हो तो भाई कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, दोबारा से पढ़ा दूंगा। कल मैंने कॉइन्स वाले क्वेश्चन छोड़े थे, कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया तो मैंने करवाया भी नहीं। तुम मैसेज करोगे तो मैं करवाऊंगा, तुम मैसेज नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगा, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है कॉइन्स वाला, तुम नहीं पूछोगे तो भाई मैं नहीं बताऊँगा। अब मैं सिर्फ इसी तरीके से चलूँगा, जो तुम बोलोगे मैं वही करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, अब ये भी क्वेश्चन बनाया ऐसा, ठीक है, मैरिड वाला। मीना मैरिड 10 ईयर अगो, आज से 10 साल पहले मीना ने क्या करी थी भाई, शादी करी थी। टुडे हर एज इज 7/5 times her age at the time of her marriage. Her daughter age is 1/5 of her age. What is the ratio of Mina's age to her daughter's age after 5 years? ये क्वेश्चन है भाई एसएससी में आया हुआ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई और मेरी बहनों, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। मैंने बोला थोड़ा सा अपडेट है इस क्वेश्चन में, रेशो पूछा है, उसमें तुमसे शायद डॉटर की एज पूछी थी। बहुत प्यार से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, मीना की शादी आज से 10 साल पहले हुई थी, तो मीना की मैरिज के टाइम, मीना की मैरिज के टाइम जो एज थी मैंने वो क्या मानी, एक्स मानी। कितनी मान ली मैंने, एक बार के लिए एक्स मान ली, ठीक है। तो 10 साल पहले हुई थी, तो प्रेजेंट में इसकी एज कितनी होगी, तुम बोलोगे एक्स प्लस 10 होगी। प्रेजेंट एज कितनी होगी इसकी, एक्स प्लस 10 होगी। ये चीज़ें समझ में आती होगी तुमको भी, मेरे को भी आती है, ठीक है। बोल रहा है टुडे हर एज इज, टुडे एज कितनी है, कितनी है, टुडे हर एज इज 7/5 times हर एज एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। मैरिज के टाइम कितनी थी, इसका कितना है, आज जो इसकी एज है वो 7/5 है इसकी मैरिज के टाइम की एज की, ये बोल रहा है। इस 5 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 5x + 50, ये कितना हो जाएगा 7x। तो भाई ये कितना हो जाएगा 2x बराबर तुम्हारा 50 हो गया, तो x बराबर तुम्हारा कितना हो गया 25 हो गया। तो मीना जी जो है आपकी मेरे भाई, वो शादी के टाइम कितने साल की थी, तुम बोलोगे 25 साल की थी। प्रेजेंट एज क्या है भाई, प्रेजेंट एज क्या है भाई मीना की, भाई शादी के टाइम 25 की थी, शादी आज से 10 साल पहले हुई थी, तो आज कितने साल की हो गई होगी, 35 ईयर्स की हो गई होगी, ठीक है। अब उसकी डॉटर की एज, डॉटर की एज जो है, मीना की एज की कितनी है भाई, 1/5 है। इसको इससे उड़ाओगे तो कितना आएगा तुम्हारा 7 साल आएगा, कितना आएगा 7 ईयर्स आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, डॉटर की एज कितनी आ गई तुम्हारी, 7 आ गई है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीनाज एज टू हर डॉटर एज आफ्टर 5 ईयर्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा है, मीना की एज कितनी है, तुम बोलोगे कितनी है 35 है प्रेजेंट एज, डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है तुम्हारी 7 है। बोल रहा है कि आज से 5 साल बाद इन दोनों की एज का रेशो कितना होगा, तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा, ये 5 साल बढ़ जाएगी, इसकी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको उड़ाओगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो क्या आया भाई रेशो, मीना की और डॉटर की एज का रेशो कितना आया आज से 5 साल बाद का, 10 से 3 आया, कितना आया 10 से 3। यही था क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई, यही थे क्वेश्चन। और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने तुमको बताई, सिखाई। अगर मज़ा आया हो तो भाई तुम शेयर तो करते नहीं हो, मैं बोल बोल के थक गया हूँ तुम लोगों को, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। या मैंने कुछ शायद गलती कर दी होगी, एक हैंड्स एज वाली जो मैंने बताई थी ना, अगो वाली, हैंड्स वाली, अर्लियर वाली, एक बार उसमें देख लेना कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने बोलने करने में, ठीक है। थोड़ा बहुत देख लेना, बोलने करने में कोई गलती तो ना कर दी हो। यही थी वीडियो। देखो मैंने थोड़ा बहुत आज तुमको बताया, पर्सनल चीज़ें ही बताई कि भाई मैं इतना पढ़ लेता था, समझ रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा पेपर बहुत नज़दीक है, तुमको टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। सब कुछ छोड़ो अभी, प्रेजेंट टाइम पे सब कुछ छोड़ो, फोकस हो जाओ अपने पेपर पे। भाई बहुत प्यारी वैकेंसी आई है यार, 20,000 वैकेंसी आई है, काश मैं भी दे पाता, मैं नहीं दे पा रहा क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली मेरे लिए भी, लेकिन तुम लोगों के लिए भी, ठीक है। जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है ना भाई, तुम लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, अब मेरे ऊपर छोड़ दो तुम्हारा कल, तुम्हारा जो भी सिलेबस है मेरे पे छोड़ दो, सब कुछ करवाऊँगा, सब कुछ मैं तुमको मुझसे बेस्ट बना दूंगा, इस चीज़ की मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़
सिलेक्शन निकालो। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारा सिलेक्शन। प्लीज़ प्लीज़ सिलेक्शन निकालो, ठीक है। मेहनत करो यार, बहुत तगड़ी मेहनत चाहिए सीजल निकालने के लिए। हवाओं में पेपर नहीं निकलता है कि हवाओं में बात करी पेपर निकल गया, नहीं निकलता है मेरे दोस्त, ऐसे कभी पेपर नहीं निकलेगा। बहुत तगड़ी मेहनत लगती है पेपर निकालने में। 10-12 घंटे सुनने में तुमको अच्छा लग रहा होगा और तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं लगानी पड़ेगी इतनी मेहनत, देना पड़ेगा टाइम इतना पढ़ाई को। तो भाई टाइम दो, प्लीज़ टाइम दो अपनी पढ़ाई को। मत करो चाहे शेयर, मत चलाओ सोशल मीडिया, कुछ भी मत चलाओ। चैनल पे तुमको क्लासेस फ्री में मिल रही है, इतना कुछ मिल रहा है भाई चैनल पे तुमको, पीपीटी वगैरह हर चीज़ की मिल रही है। भाई पढ़ो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें? माँ बाप नहीं रोक सकते भाई पढ़ने से। ऐसे माँ बाप भी नहीं होंगे तुम लोग कि तुम्हारे माँ बाप तुमको रोक रहे हो, बोल रहे हो पहले काम कर, ऐसा नहीं होगा। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, तरीके से पढ़ाई करो, 2 स्लॉट में पढ़ाई करो, बीच में एक ब्रेक लो, नैप लो उसमें एक छोटा सा 1-1.5 घंटे का, उससे तुम्हारा माइंड बहुत अच्छा चलेगा। एक ज़रूरी होता है नैप, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है नैप। नैप ले लोगे तो उसके बाद तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होगा और बहुत एनर्जी फील करेगा माइंड, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेगा माइंड, ठीक है। जो भी गेम है माइंड का है, तो माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और तुम्हारे पास मुश्किल से नवंबर का महीना है, ठीक है। नवंबर में भी सीपीओ दोगे तुम में से कई लोग, तो समझ रहे हो। तो भाई मेहनत करो बहुत तगड़ी वाली, ठीक है। तो यही थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।